हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने से कई सारी समस्याएँ होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का दोस्तों आज कुछ नेचुरल तरीका बताएँगे। ये जो नेचुरल तरीका है या जो नेचुरल चीज़ें हैं, यूरिक एसिड को तो कंट्रोल करेंगी, करेंगी, उसके साथ दोस्तों आपके शरीर में कई सारे और फ़ायदे होंगे। जैसे दोस्तों शरीर की कमज़ोरी दूर करेगी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, लिवर, किडनी, आंतें को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों नेचुरल चीज़ें क्या-क्या हैं, आज की वीडियो में बताएँगे, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जान लेने की ज़रूरत है यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? वात रोग होता क्यों है? दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होगा, यानी कि कम बनेगा तो भी समस्या है, ज़्यादा बनेगा तो भी समस्या है। तो आपके मन में विचार होगा इसे फिर नियंत्रित कैसे किया जाए? दोस्तों अगर आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कुछ आपको खाने-पीने में सावधानी बरतना होगा, दिनचर्या को फ़ॉलो करना होगा और दोस्तों प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। तो जब हम प्रकृति के नियमों को, रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए जानते हैं वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन-सी चीज़ें हैं? कौन-सी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना है? दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमें बाहर की तली भुनी चीज़ें, बाहर की चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, हमें सेवन नहीं करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफ़ाइन किए गए तेल से और ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक हैं। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, इसलिए हमको इन्हें का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, बाहर का कोई भी दोस्तों आप धूम्रपान, अल्कोहल या ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं पीना चाहिए। दोस्तों बाहर क्या घर का भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं पीना चाहिए। अगर हम ठंडी चीज़ें लेते हैं, तो दोस्तों ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, उसके पीछे का कारण है क्योंकि हमारे शरीर का तापमान दोस्तों 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ लेंगे तो दोस्तों ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती है। इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। लेकिन आज के समय में सबको एकदम ठंडी चीज़ें चाहिए, बर्फ़ जैसी जमी हुई जमा हुआ पानी पीते हैं, बर्फ़ जैसे जमा हुआ कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं, तो ये सारे कफ दोष को बढ़ाते हैं और जब शरीर में कफ दोष बढ़ेगा तो कफ से संबंधित 5 से 10% बीमारियाँ होंगी। तो दोस्तों रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ये बाहर के ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हमें नहीं लेना चाहिए। ये हो गया वात दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें, कफ दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें। तो हमारे शरीर के तीनों दोष को ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं। ऊपर से कुछ हमें दिनचर्या को फ़ॉलो करना पड़ेगा, यानी खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों को भी फ़ॉलो करना होगा। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मोटे तौर पे आप जान लीजिए, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो दोस्तों दिन-दिन में खाइए, रात में खाने को अवॉइड करिए। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते-पीते हो पचने में ज़्यादा समय लेता है और ज़्यादा समय तक जब हमारे पेट में रहता है तो दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। दूसरी चीज़, जो भी कुछ भी खाइए, पीजिए उसे आराम से बैठ के चबा-चबा के खाना चाहिए और हमें भर पेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ भी ना खाएँ-पिएँ। जब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों यूरिक एसिड को कम करने के बारे में अगर सोचा जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है, वो है दोस्तों हमें खट्टे फल खाना चाहिए। खट्टे फल में जो भी चीज़ें हैं ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है और इसमें सबसे बढ़िया जो फल है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए अमृत का काम करता है वो है आँवला। दोस्तों इस समय आंवला मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा और यही समय है
तो आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, तो रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर नहीं खा पा रहे तो इसे मिक्सर में डाल के पीस लीजिए और पानी में घोल के 1 गिलास पी जाइए। बस इतना ध्यान देना है, आँवला पीने के पहले, आँवला खाने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, तब काम करेगा। तो पहला फल क्या निकल के आया? आँवला। आँवले से नाता जोड़ लीजिए। अगर आपके पेट में एसिड ज़्यादा नहीं बनता है, एसिडिटी के बीमार नहीं, एक एसिडिटी के शिकार नहीं है, तो दोस्तों नींबू पानी भी फ़ायदेमंद है। तो नींबू पानी कैसे लेना है? 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, आधा नींबू निचोड़ के एक बार पीजिए, फिर 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, आधा नींबू निचोड़ के एक बार, यानी दिन भर में 1 नींबू का आप प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना है। ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें आपको नहीं लेना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट आपसे दूरी बनाना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट उतने दिन के लिए आप दूरी बना लीजिए, हैवी खाना नहीं लेना है, हैवी प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लेना। आपको आसानी से पचने वाली चीज़ें खाना है। और खट्टे फल की बात करें तो दोस्तों सेब, सेब बड़ा ही फ़ायदेमंद है। सेब दोस्तों हमारे शरीर का डॉक्टर है। तो सेब कब खाना है? जब सेब का सीज़न हो। तो हमें कोई भी फल खाना है तो सीज़न वाइज़ ही खाना है। तो जब सेब का सीज़न हो तो सेब का सीज़न में आप एक बड़ा सेब जिसका वज़न दोस्तों 250 से 300 ग्राम हो, रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि आँवला और सेब एक ही मौसम में आते हैं। तो ये मौसमी फल हमें खाना चाहिए, तो 1 महीना आँवला खाइए, 1 महीना सेब खाइए, 1 महीना आँवला खाइए, 1 महीना सेब खाइए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 फल खाली पेट खाया जा सकता है। तो सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद भी आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। इसके बाद दोस्तों और क्या है? संतरा है। इस समय संतरा आ रहा है, मौसम्मी आ रहा है। संतरा और मौसम्मी भी मीठा वाला ले सकते हैं, बहुत खट्टा नहीं, तो संतरा और मौसम्मी का भी सेवन आप कर सकते हैं। केला भी यूरिक एसिड को कम करता है, तो आप केला ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अनाज की बात करें तो दोस्तों जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो फाइबर वाली चीज़ें आपको लेना है। जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो फाइबर वाले अनाज आप लीजिए। जैसे जौ भी ले सकते हैं, जौ की रोटी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और रागी की रोटी भी आप ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से और सारे फल आते हैं, जैसे नाशपाती, ब्लूबेरी, खीरा, ये जो उस सीज़न में ककड़ी आते हैं, ये सब भी दोस्तों फाइबर इसमें ज़्यादा होता है। फाइबर ज़्यादा होता है, फाइबर वाली चीज़ें यूरिक एसिड को कम करती है। और सबसे पहले अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो आप कब्ज़ को दूर करिए। कब्ज़ को दूर करने के लिए दोस्तों बहुत सारे नुस्खे हैं, जैसे आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, एरंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, अभी प्रतिकर चूर्ण आता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे चूर्ण हैं, तो आपको कब्ज़ को दूर करना है, पेट को साफ करना है, अपने आँतों को क्लीन करना है। जब आपकी आँतें क्लीन होगी, पेट साफ होगा तो दोस्तों सारी बीमारियाँ आपके शरीर से खुद बाहर हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। और हरी साग-सब्जियाँ, दोस्तों मौसम के हिसाब से जो हरी साग-सब्जियाँ पाई जाती है, वो हमारे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो मौसम के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों दिनचर्या में कुछ बदलाव करिए। रोज़ सुबह जल्दी उठिए, 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कैसे इससे शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है।